तो हमारा अगला शब्द है बैंडी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक वर्ब है, यानी कि एक क्रिया। और इसका मतलब होता है किसी आइडिया को या किसी अफवाह को बस ऐसे ही कैजुअली बिना ज्यादा सोचे समझे डिस्कस करना। चलिए इसको आगे एग्जाम्पल से और आसानी से समझते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, लेट्स नॉट बेंडी वर्ड्स विद ईच अदर, वी नीड अ डायरेक्ट आंसर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब यहाँ बेंडी वर्ड्स का मतलब है बेकार की बहस करना या बातों को घुमाना। तो ये सेंटेंस कह रहा है कि चलो फालतू की बहस नहीं करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक सीधा जवाब चाहिए। ओके, अब अगला सेंटेंस देखिए। Her name was being bandied about as a potential candidate for the team captain. इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि उसका नाम टीम कैप्टन के लिए एक पॉसिबल कैंडिडेट के तौर पर लोगों के बीच में बस कैजुअली डिस्कस हो रहा था। ध्यान दीजिए, ये कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, बस आम चर्चा है। इस एग्जाम्पल में बैंडिंग का यूज थोड़ा नेगेटिव सेंस में किया गया है। सुनिए, आई डोंट अप्रिशिएट यू बैंडिंग माई पर्सनल लाइफ अराउंड द ऑफिस फॉर एवरीवन टू गॉसिप अबाउट। यहाँ बैंडिंग का मतलब है किसी की पर्सनल लाइफ को गॉसिप के लिए इधर उधर फैलाना। बेसिकली इसका मतलब है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम मेरी पर्सनल जिंदगी को ऑफिस में सबके लिए गॉसिप का टॉपिक बना रहे हो। अब एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं, जैसा आपको न्यूज में सुनने को मिल सकता है। The minister refused to bandy figures about the economy, demanding a detailed report before making any statements. तो इसका मतलब हुआ कि मिनिस्टर ने इकोनॉमी के बारे में कोई भी आंकड़े बिना किसी आधार के देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले एक डिटेल्ड रिपोर्ट दो, उसके बाद ही कोई स्टेटमेंट दिया जाएगा। तो चलिए अब बैंडी के कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी देख लेते हैं। इसके सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते शब्द हैं डिस्कस, एक्सचेंज, स्प्रेड, सर्कुलेट। ये सभी किसी बात को फैलाने या उस पर चर्चा करने से रिलेटेड हैं। और इसके एंटोनिम्स यानी इसके विपरीत शब्द हैं सप्रेस, कंसील, हाइड, विदहोल्ड, जिनका मतलब है किसी चीज को छिपाना या दबाना। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।